हाय गाइस, मैं अभिषेक सर एक बार फिर आप सभी का पीएस करियर पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हम लोग क्या कहते हैं पढ़ रहे थे क्लास 9th साइंस में पहला चैप्टर गति। और गति में हम आपको पढ़ा चुके थे वेग, और वेग की पूरी कहानी आपको हम फिनिश करवा चुके थे। तो आज हमारी अगली हेडिंग पड़ेगी त्वरण। बताओ अगली हेडिंग कौन सी पड़ेगी? त्वरण पड़ेगी। त्वरण आज जानेंगे हम लोग त्वरण के बारे में। और दिखाई दे रहा है कि नहीं? आओ नीचे लिखो, पढ़ने की कहानी त्वरण के बारे में आज जानेंगे। चलो हेडिंग पड़ेगी, बोलो त्वरण। आओ इसके बारे में थोड़ा सा पहले डिस्कस करते हैं। पहला पॉइंट है इसमें, त्वरण को स्मॉल ए से व्यक्त करते हैं। त्वरण को स्मॉल ए से व्यक्त करते हैं। अगला पॉइंट है हमारा अगला पॉइंट है त्वरण सदिश राशि है। त्वरण सदिश राशि है। हमारा त्वरण होता है, त्वरण सदिश राशि है। त्वरण की दिशा वेग की त्वरण की दिशा, बोलो भाई कैसे? वेग की दिशा में, कहा बोलो? त्वरण की दिशा वेग की दिशा में होती है। बताओ त्वरण की दिशा कहाँ होती है? बोलो भाई वेग की दिशा में होती है। अगला पॉइंट है हमारा मात्रक। बताओ अगला मात्रक क्या? अगला मात्रक बोलो भाई क्या? बोलो अगला मात्रक हमारा सुनो, अगला पॉइंट है मात्रक। अब सुनो, इसमें पहला है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। बताओ क्या? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अगला है सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। बोलो भाई कोई दिक्कत? पहला मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, सेकंड सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अब सुनो, ये जो होता है ना एमकेएस पद्धति, कौन सी बोलो? एमकेएस मात्रक पद्धति में ये होता है हमारा सीजीएस मात्रक पद्धति में होता है। कौन? सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। बताओ कितने मात्रक? दो मात्रक। बोलो भाई। अब सुनो, अब देखो, एक सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर बराबर होता है 10⁻⁻² मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। बोलो कोई दिक्कत? अगर किसी कोई प्रॉब्लम है बताओ। चलो इतना नोट कर लो जल्दी, यहां से जल्दी नोट करो, उसके बाद हम लोग आगे कंटिन्यू करें। जल्दी नोट करो, एक दो पॉइंट और है, जल्दी नोट कर लो आप लोग। और इस चैनल को आप लोग एक बार फिर पुनः, हाँ बोलो, इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर सब्सक्राइब और लाइक करिए, ठीक है ना, ताकि ज्यादा से ज्यादा वीडियो इस चैनल पर पढ़ सकें। समझ आए नहीं? और आप लोग सब काम बढ़िया करते हो, लेकिन एक ही काम गड़बड़ करते हो। इस चैनल को ना शेयर सब्सक्राइब लाइक नहीं करवा रहे हो बस। और कम से कम जितने लोग वीडियो देखते हो, कम से कम लाइक कर दिया करो। क्या कहते हैं, वीडियो को तुम लोग लाइक भी नहीं करते। और शेयर सब्सक्राइब जम के करवाओ थोड़ा सा, ताकि मजा आए थोड़ा सा ना। बोलो भाई, ताकि ज्यादा से ज्यादा वीडियो इस चैनल पर पड़े, और तो आपको भी मजा आएगा, हम लोग भी बनाने में मजा आएगा, है कि नहीं? बोलो। चलो इधर देखो, अब इसको हटा देंगे। बोलो भाई हटा देंगे इसको। एक मिनट, सीसी वो गिलास चढ़ा रहे हैं। चलो इधर देखो, अगला पॉइंट है त्वरण बराबर। अगला पॉइंट है त्वरण बराबर होता है वेग परिवर्तन बटा समय। बताओ क्या? वेग परिवर्तन बटा समय। अब इधर देखो, बोलो भाई कोई दिक्कत? बताओ त्वरण बराबर हमारा फार्मूला क्या आता है? बोलो भाई वेग परिवर्तन बटा समय होता है, समय। अब इधर देखो, सुनो, अब हम इसको डिफाइन कर सकते हैं त्वरण को। अतः बोलो क्या? किसी व्यक्ति या वस्तु के वेग परिवर्तन की
वेग परिवर्तन की समय वेग परिवर्तन की समय दर को त्वरण कहते हैं। बताओ भाई क्या कहते हैं? किसी वस्तु के वेग परिवर्तन की समय दर को त्वरण कहते हैं। कोई दिक्कत? बोलो, अगर है तो बताओ। आज के बाद कोई भी पूछे, बताओ त्वरण किसे कहते हैं, क्या बताओगे? किसी भी वस्तु की वेग परिवर्तन की समय दर को त्वरण कहते हैं। इधर देखो, किसी भी वस्तु के वेग परिवर्तन की समय दर को क्या कहते हैं? बोलो भाई, त्वरण कहते हैं। कोई दिक्कत है क्या? नहीं है ना? तो जल्दी से काम करो, नोट कर लो। हाँ जल्दी नोट करो इसको नोट करो, उसके बाद फिर आगे कंटिन्यू करें। जल्दी नोट कर लो। माहौल बना के पढ़ते रहो बढ़िया से। हटा रहे हैं इसको, अब हटा देंगे भाई, इसको हटाने जा रहे हैं। माहौल बन गया है। चलो चलो अब हमारी अगली हेडिंग पड़ेगी गति के समीकरण। गति के समीकरण बताओ हमारी हेडिंग कौन सी पड़ी भाई? गति के समीकरण। आओ जाने गति का समीकरण कहते किसे। पहले गति के समीकरण के बारे में जानते हैं, उसके बाद फिर ये जानेंगे गति के समीकरण कितने होते हैं। देखो पहले तो जब कोई वस्तु सीधी सरल रेखा में गति करती है बताओ क्या करती है भाई? गति करती है। एक समान त्वरण से जब कोई वस्तु सीधी सरल रेखा में गति करती है एक समान त्वरण से, तथा ऐसा समीकरण एक काम करो, इसको हटाओ, अलग कर देते हैं। ऐसा समीकरण जो UVST में संबंध स्थापित करता है वह गति का समीकरण कहलाता है। बताओ भाई गति का समीकरण किसे कहते हैं? जब कोई वस्तु सरल सीधी रेखा में गति करती है, कैसे बोलो? एक समान त्वरण से। त्वरण क्या होना चाहिए बोलो? एक समान। सुनो बताओ, तो ऐसा समीकरण जो UVST में बोलो क्या कर दे? संबंध स्थापित कर दे, उसे क्या कहते हैं? बोलो भाई, बोलो, गति का समीकरण कहते हैं। बोलो, कोई दिक्कत? अब कहो सर जी कह रहे हो UVST में संबंध। सुनो हम बताएं, जैसे सुनो पहले, जैसे ये भैया जी, ये भाभी जी, अगर भैया भाभी जी, सुनो भैया भाभी जी ऐसा संबंध स्थापित करें जिससे बोलो शादी क्या हो? बोलो कहते, सुनो पहले, इन दोनों का जब मिलन होता है, सुनो पहले, तो कहते हैं शादी हो गई। बोलो भाई, होता है नहीं दोनों लोग? बोलो भाई, ये मत समझो। मान लो, सुनो पहले, भैया भाभी जी के दोनों लोग के साथ जब जुड़ते हैं तो क्या होती है? बोलो शादी संपन्न होती है, मतलब संबंध स्थापित होता है। इसके
भैया और भाभी के बीच में जब संबंध स्थापित होता है तो जाके हमारी फिनिश होती है, बोलो क्या, शादी। वैसे सुनो, वैसे यूवीएसटी में जब संबंध स्थापित होता है बोलो भाई, तो वह हमारा गति का समीकरण कहलाता है। कोई दिक्कत, बोलो अगर है तो बताओ, नहीं है ना, चलो एक काम करो, फिर हटाना इसको, बोलो भाई हटा देंगे। देखो इधर, आज तो पहला पॉइंट है गति के समीकरण को सर्वप्रथम सर आइजैक न्यूटन ने बताया था। फिर अगला पॉइंट, गति के तीन समीकरण हैं। गति के तीन समीकरण हैं। बताओ कितने समीकरण? तीन समीकरण। किसके? गति के। अब देखो, पहला है v बराबर u प्लस AT और सेकंड है s बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, और हमारा लास्ट है v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। बताओ कितने समीकरण? तीन समीकरण। किसके? बोलो गति के। जहां देखो, इधर देखो, जहां u जो है ना हमारा प्रारंभिक वेग है। बताओ u कौन सा वेग? प्रारंभिक वेग। और जो v है ये हमारा अंतिम वेग। बोलो v क्या है? बोलो भाई अंतिम वेग है, अंतिम वेग। और हमारा यश क्या है? बोलो भाई यश विस्थापन है। विस्थापन आपको हम बताए थे, विस्थापन को यश या स्मॉल डी से व्यक्त करते हैं। और देखो, और इसमें क्या है भाई? बोलो ए क्या है? बोलो किसी वस्तु में वेग परिवर्तन की समय दर है। बोलो भाई जिसे त्वरण कहते हैं। ए क्या है? बोलो त्वरण। सीधा बोलो त्वरण। और टी क्या? बोलो टी है हमारा समय। बोलो भाई टी क्या है? समय है, समय। कोई दिक्कत? बोलो बताओ। बोलो भाई कोई दिक्कत है किसी को? चलो पहले तो आप लोग यहाँ तक नोट करो, उसके बाद हम लोग आगे कंटिन्यू करें। जल्दी नोट करो, जल्दी नोट करो, माहौल बना के नोट करो। कुछ लोग माहौल बना रहे हैं मस्ती में, जल्दी नोट कर लो। जल्दी नोट कर लो, आप लोग हट जा रहे हैं, नोट करो जल्दी। नोट कर लिए? चलो अब इसको हटा रहे हैं। बताओ गति के समीकरण किसे कहते हैं? देखो इधर समझ लो एक बार, अच्छा सुनो, हम बताएं। आओ एक कहानी के माध्यम से आपको समझा दें हम गति के समीकरण है क्या। देखो इधर, देखो ये कोई भाई साहब है। बताओ कौन है? भाई साहब है, भाई साहब। अब सुनो, ये यदि सुनो सीधी रेखा में गति करें। बोलो भाई क्या करें? ये भाई साहब सीधी रेखा में गति करें। और कैसे? बोलो भाई इनका जो त्वरण है ना वो क्या रहे? बोलो एक समान। त्वरण क्या रहे? बोलो भाई एक समान, एक समान। बस बताओ, जब कोई भाई साहब बताओ सीधी रेखा में गति करें और उनका त्वरण बोलो क्या रहे? एक समान रहे, तो बताओ ऐसा समीकरण जो UVS T, बोलो भाई UVS T में बताओ क्या करे? संबंध स्थापित करे। वही क्या कहलाता है? बोलो भाई गति का समीकरण कहलाता है। कहोगे सर जी कोई व्यक्ति है, इसका त्वरण एक समान है और सीधी रेखा में गति कर रहा है, ये तो समझदार है। UVS T में संबंध क्या वाली क्या बात है? बोलो भाई मान लो इनका त्वरण एक समान है, कोई दिक्कत? बोलो किसी को नहीं है ना? चलो देखो इधर, मान लो भाई साहब ने चलना प्रारंभ कर दिए, युवे सीधी रेखा में जा रहे हैं। बोलो भाई सीधी रेखा में जा रहे हैं कि नहीं? बोलो अब बताओ, ये सीधी रेखा मान लो जा रहे हैं ये। अब यहाँ पे
यहाँ पे आके भाई साहब रुक गए मान लो सीधी रेखा में जाके। अब बताओ इनका जो त्वरण है ना वो बताओ क्या है, एक समान है। बोलो आओ प्रारंभिक, अब भाई बताओ ये बताओ चलना शुरू किए हैं तो पहला वेग, बोलो भाई प्रारंभिक वेग। और सुनो हम लोग प्रारंभिक वेग को u से व्यक्त करते हैं, किससे व्यक्त करते हैं बोलो, u से, स्मॉल u से। भाई देखो स्मॉल u से। और सुनो अब बताओ भाई साहब रुके हैं तो बताओ इनका कौन सा वेग होगा, लास्ट वाला वेग होगा, वही अंतिम वेग। अब बताओ हम लोग अंतिम वेग को स्मॉल v से व्यक्त करते हैं, कोई दिक्कत बोलो। अब बताओ भाई साहब रुके हैं, मान लो t समय बाद भाई साहब सीधी रेखा में जाके बताओ क्या किए, रुक गए हैं भाई। बोलो आप तुम समझदार हो, तुम खुद बताओ u v s t, बोलो भाई ये t a सारा संबंध है नहीं, बोलो। और देखो कहो सर जी यस नहीं है, अरे सुनो यही जो है ना, यही दोनों के बीच का जो विस्थापन हुआ है ना, बस उसी को क्या कहते हैं, यस। बोलो भाई आप बताओ u v s t, वही में जो संबंध बनता है उसी को कहते हैं क्या, गति का समीकरण। बोलो भाई तो सुनो, जब कोई वस्तु सीधी रेखा में गति करे एक समान त्वरण से, तो ऐसा समीकरण जो u v s t में संबंध साबित करता है उसे क्या कहते हैं बोलो, गति का समीकरण कहते हैं। या डायरेक्टली बोल सकते हो ऐसा समीकरण जो u v s t में संबंध साबित करता है गति का समीकरण कहलाता है। और गति के कितने समीकरण, तीन समीकरण, तीन। पहला v बराबर u प्लस ए टी, सेकेंड बोलो भाई सेकेंड कौन, जहां खा के मर जाओ, बोलो भाई सेकेंड वाला हमारा है यस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और लास्ट वाला v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2a यस। बोलो भाई अगर किसी को प्रॉब्लम है बताओ, नहीं है ना, चलो देखो अब एक इसको हटा दे रहे हैं। बोलो भाई आप लोग नोट कर लिए हो ना, अब इसको हटा रहे हैं। इस चैनल को आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर सब्सक्राइब और लाइक करिए ताकि ज्यादा से ज्यादा वीडियो आप लोग को मिल सके, ठीक है ना। हाँ और बढ़िया से पढ़ते रहो रिलैक्स होके। चलो यहाँ तक कोई दिक्कत है किसी को, बोलो अगर है तो बताओ, नहीं है ना, चलो देखो इधर प्रथम समीकरण। अब बताओ हेडिंग क्या बोलो भाई, प्रथम समीकरण। बताओ हमारा प्रथम समीकरण क्या होता है, बोलो भाई बोलो। जो हमारा प्रथम समीकरण है ना वो होता है, बोलो भाई क्या होता है, प्रथम समीकरण हमारा जो होता है v बराबर u प्लस ए टी। बोलो जहां u हमारा प्रारंभिक वेग है, बोलो, और v हमारा अंतिम वेग, और बोलो a क्या है हमारा, त्वरण है, त्वरण। बोलो t क्या है, समय है, बोलो भाई t क्या है, समय। आप बताओ, आप देखो या तो ठीक है, कोई दिक्कत बोलो किसी को, नहीं है ना, सुनो अब हेडिंग बनाओ प्रूफ, मतलब निगमन करो, निगमन भाई करके दिखाओ, निगमन करने आए हो प्रथम समीकरण का, तुमको बता तो हम पहले ही चुके हैं, लेकिन सुनो अब उसका करेंगे क्या, बोलो निगमन। देखो इधर अब सुनो, आप एक फॉर्मूला जानते हो, ए बराबर त्वरण बराबर होता है वेग परिवर्तन बटा समय। बताओ क्या होता है, बोलो भाई त्वरण बराबर होता है वेग परिवर्तन बटा समय। कोई दिक्कत किसी को, बोलो अगर है तो बताओ, है क्या कोई दिक्कत, नहीं है ना, चलो तो देखो। अब बताओ त्वरण को हम लोग किससे व्यक्त करते हैं, ए से। अब वेग परिवर्तन, अब सुनो वेग परिवर्तन बराबर होता है v माइनस यू। बोलो मतलब अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग। बोलो भाई ए बराबर क्या होता है, ए बराबर होता है वेग परिवर्तन बटा समय। तो बताओ वेग परिवर्तन बराबर होता है अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग, मतलब अंतिम वाले में से फर्स्ट वाले को घटा दो, यही हमारा कौन सा वेग निकल आएगा, बोलो भाई यही हो जाएगा वेग परिवर्तन। वेग परिवर्तन का मतलब वेगों का अंतर, अंतिम से प्रारंभिक का अंतर जो ही होगा ना वही है क्या, वेग परिवर्तन।
बोलो अब बताओ वेग परिवर्तन, बोलो v माइनस यू अपान बोलो क्या, और समय किससे करते हो स्मार्टी से। बोलो भाई कोई दिक्कत। अब देखो जरा, अब देखो अब इसका इस तरफ गुणा करा दो, बताओ क्या हो जाएगा, 80 हो जाएगा बराबर v माइनस यू। बोलो भाई अरे इसका इस तरफ गुणा कराओ, ये भाग में इधर आएगा गुणे में हो जाए, तो हो जाएगा 80 बराबर v माइनस यू। अब बताओ हमें ये देखो u उधर माइनस में इधर लाओ प्लस में हो जाएगा 80 प्लस u बराबर v, या आप इसे लिख सकते हो v बराबर u प्लस 80। ये प्लस में है जाए आगे लिखो जाए पीछे लिखो। बोलो भाई आप, क्योंकि जब प्लस में रहता है ना, आप स्वतंत्र भारत के स्वतंत्र नागरिक हो, जो मन में आए वो करो, मतलब सुनो, लेकिन सुनो भी, आप माइनस में हो जाओ। सुनो हम बताएं, किसी से उधार लो, सरकार से उधार ले लो, आप ये देश छोड़कर नहीं जा सकते। बोलो भाई उधार लेने के बाद स्वाभाविक, बोलो जा सकते हो क्या, आपके ऊपर दबाव रहेगा। लेकिन सुनो अगर आप उधार वगैरह नहीं लियो, इसका मतलब आप प्लस हो। बोलो भाई पॉजिटिव हो, चाहे जिस दुनिया में भाग जाओ छोड़ के, स्वाभाविक कोई मतलब नहीं है। लेकिन अगर सुनो अगर ऋणी हो भाई, तो बोलो आप देश छोड़कर भाग नहीं सकते हो, क्योंकि आप क्या हो जाओ, बोलो भाई देशद्रोही हो जाओगे, स्वाभाविक। बोलो हाँ यही कंडीशन। इसका मतलब अगर आप समझदार हो, अगर आप पॉजिटिव हो, बोलो भाई, तो इसका मतलब क्या, आप स्वतंत्र भारत के स्वतंत्र नागरिक हो। लेकिन अगर रेडी हो तो स्वतंत्र भारत के स्वतंत्र नागरिक नहीं हो, क्योंकि आप, बोलो भाई हाँ आपके ऊपर दबाव है, लेकिन आपके ऊपर दबाव नहीं है, तो आप क्या हो, बोलो फ्रीडम है। चलो देखो तो बताओ हमारा फार्मूला है v बराबर u प्लस 80। कोई दिक्कत, बोलो अगर है तो बताओ। बोलो भाई हमारे कहने का मतलब है दोनों प्लस में, चाहे आगे लिखो चाहे पीछे, लेकिन अगर माइनस में है तो हम आगे पीछे नहीं कर सकते हैं। जो सिस्टम बनाया गया है उसी के अकॉर्डिंग आपको क्या करना पड़ेगा, चलना पड़ेगा। लेकिन पॉजिटिव है चाहे आगे लिख दो चाहे पीछे, दोनों कंडीशन क्या है, बोलो सी। सब आएंगे तो जल्दी से नोट कर लो इतना। जल्दी नोट कर लो आप लोग, उसके बाद फिर हम लोग आगे कंटिन्यू करें। जल्दी नोट करो। चलो नोट कर लिए, बोलो भाई जल्दी आप लोग नोट कर लो। चलो अब इसको हटा रहे हैं। चलो अब हमारा देखो अगला पॉइंट है इसमें, जब वेग पहले लिखो जब वस्तु रुके, जब वस्तु रुके, यदि वस्तु रुकेगी तो हमारा हो जाएगा फार्मूला v बराबर 0। और जब वेग घटे, जब वेग मतलब जब वस्तु का वेग घट जाए भाई, जब वेग घटे तो हमारा फार्मूला हो जाएगा v बराबर u माइनस 80। बोलो भाई क्या हो जाएगा, जहां प्लस वही क्या हो जाएगा, अगर वेग घट जाए तो जहां प्लस है वही क्या हो जाएगा, बोलो माइनस हो जाएगा। कोई दिक्कत, बोलो 2 पॉइंट नोट कर लो आप लोग जल्दी से, जल्दी नोट कर लो। अब हटा दे रहे, अब हमारा अगली हेडिंग है द्वितीय समीकरण, द्वितीय समीकरण। बताओ कौन सा समीकरण, द्वितीय समीकरण। कोई दिक्कत, बोलो अगर है तो बताओ, नहीं है ना, चलो देखो इधर देखो आप लोग, हमारा द्वितीय समीकरण होता है यस बराबर यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। बोलो भाई जहां यस विस्थापन है,
बोलो। और क्या बोलो भाई, ए क्या है, त्वरण। यू क्या है, प्रारंभिक वेग। टी क्या है, बोलो भाई, समय है, समय। कोई दिक्कत बोलो, अगर है तो बताओ, नहीं है ना अब यार अब हेडिंग पड़ेगी प्रूफ। निगमान बोलो। अब आओ पहले इसको समझ ले थोड़ा सा। मान लो, सुनो, ये कोई पिंड है, मान लो कोई वस्तु है, मान लो, मानने में क्या आता है, मान लो कोई वस्तु है, एक ये वस्तु है, इसका प्रारंभिक वेग यूं है और टी समय बाद इसका अंतिम वेग v हो जाता है। अरे भाई, चलना प्रारंभ की प्रारंभिक वेग यूं, अब रुकेगी तो उसका अंतिम वेग होगा, और जब अंतिम वेग को किससे करता है आपको बता चुके हैं, स्मॉल v से। बोलो भाई, तो लिख दो स्मॉल v से। अब बताओ इन दोनों के बीच विस्थापन यस। बोलो भाई, विस्थापन कितना हुआ, यस हुआ, यस। बताओ कोई दिक्कत, और बताओ त्वरण क्या है, एक समान। बोलो भाई, तो आप लिख सकते हो, स्टेटमेंट लिख सकते हो। माना कोई वस्तु माना कोई वस्तु जिसका प्रारंभिक वेग यू है तथा टी समय बाद उसका अंतिम वेग, बोलो, स्मॉल v हो जाता है, तथा उनके उनके बीच का विस्थापन यस है। बोलो, तो बताओ, तो आगे करेंगे निगमन, देखो जरा। अब ये बताओ, सुनो पहले, आप जानते हो एक हमारा फार्मूला होता है, वेग बराबर विस्थापन बटा समय। बताओ वेग बराबर क्या होता है, बोलो भाई, विस्थापन बटा समय। अब यार देखो, अच्छा ये बताओ, आज कितने वेग हैं, 2। बोलो भाई, अब 2 वेग हैं, यहां तुम वेग लिखो तो कौन सा वेग लिखोगे, ये वाला लिखोगे, ये वाला गायब। बोलो भाई, अगर ये लिखोगे ये वाला गायब। सुनो, इसका मतलब 2 वेग। अब सुनो, दोनों का निकालेंगे औसत। बोलो भाई, इधर देखो, औसत निकालने के लिए फार्मूला होता है कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या। बोलो भाई, औसत निकालने के लिए फार्मूला बोलो क्या होता है, कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या। अब यह देखो, अब इसका कुल पदों की योग बटे कुल पदों की संख्या। बताओ पदों की पहले कुल पदों को जोड़ो, योग का मतलब जोड़ना, u प्लस v, कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या। अब संख्या 1 2, तो बताओ क्या हो जाएगा, 2। इसका मतलब औसत वेग बराबर विस्थापन बटा समय, तो विस्थापन बराबर हो जाएगा औसत वेग गुणे समय। बोलो भाई, यही तो होगा, कोई दिक्कत बोलो। अब बताओ, अब यहाँ औसत वेग हम निकाले हैं, बोलो क्या, बोलो भाई, यहाँ निकाल देना औसत वेग, आप अभी निकाले हो औसत वेग बराबर u प्लस v/2। बोलो भाई, कोई दिक्कत, चलो अब बताओ विस्थापन को यस से, औसत वेग को u प्लस v/, बोलो भाई 2, और समय को स्मॉल t से। कोई दिक्कत बोलो, नहीं है ना, अब देखो, अब बताओ यस बराबर u प्लस, अब देखो आप जानते हो v बराबर होता है u प्लस at। बोलो भाई, गति का प्रथम समीकरण। अब बताओ हो जाएगा u प्लस v के सामने पुट करो वैल्यू, u प्लस at/2 गुणे t। बोलो भाई, कोई दिक्कत, अगर है तो बताओ, नहीं है ना, चलो इधर देख लो, एक काम करो, यहां लिख दे रहे हैं, देखो इधर। अब बताओ यस बराबर हो जाएगा 1u, बताओ 2u प्लस at/2 गुणे t। अब करा दो गुणा, अंदर इसका t का इसमें गुणा करा दो अंदर, तो हो जाएगा यस बराबर 2ut प्लस at का स्क्वायर/2। बोलो भाई, कोई दिक्कत। अब सभी पार्ट को अलग कर देते हैं, आओ सभी पार्टों को अलग करते हैं, और आप जानते हो जब अलग करेंगे तो हो जाएगा यस बराबर 2ut/2
प्लस 80 स्क्वायर अपॉन 2। बोलो भाई, यही तो होगा। सुनो, देखो समझो। अब आप जानते हो जब हर समान रहता है तो दोनों को ऐड कर अंश वाले को जोड़ दिया जाता है। अब इसको जब जोड़ोगे ना फिर यही आ जाएगा। बोलो भाई, हाँ नहीं सोचो, लगता है मोहम्मद के कुछ कर रहे हैं। देखो इधर, अब बताओ 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो बचेगा यस बराबर यूटी प्लस, इसको आगे कर लो 1/2, आगे क्योंकि गुणा कराओ फिर वही हो जाएगा। 80 का स्क्वायर का गुणा कराओ फिर वही आएगा। तो बताओ यस बराबर हमारा फॉर्मूला आया है यूटी प्लस हाफ 80 स्क्वायर। ये है क्या, बोलो गति का, बोलो दूसरा समीकरण। बोलो भाई, अगर किसी को कोई दिक्कत है बताओ। चलो एक बार फिर समझ लो। हमारा गति का द्वितीय समीकरण है एस बराबर यूटी प्लस हाफ 80 स्क्वायर होता है। अब इसको प्रूफ करेंगे। बोलो भाई, आओ प्रूफ कर दें। माना कोई वस्तु एक समान त्वरण से जिसका प्रारंभिक मान, रुक जाओ कुछ मिक्स हो गया, सुनो पहले। माना कोई वस्तु एक समान त्वरण से सरल सीधी रेखा में, बोलो भाई क्या हो रही है, गति कर रही है। अब सुनो, माना उसका प्रारंभिक वेग u है तथा t समय बाद उसका अंतिम वेग v हो जाता है तथा इनका बोलो विस्थापन यस है। तो उसके बाद फिर आओ निर्भर करते हैं। सुनो भाई, तो बताओ आप जानते हो एक हमारा फार्मूला होता है औसत वेग बराबर विस्थापन बटा समय। बोलो भाई, अब बताओ आप करोगे इसका, सुनो इसका ये भाग में इधर आएगा, गुणा में हो जाएगा। तो विस्थापन बराबर हो जाएगा औसत वेग गुणे समय। तो बताओ विस्थापन को यस से और औसत वेग को आपको निकाल के दिखाए हैं u प्लस वी अपॉन 2, क्योंकि फार्मूला होता है कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या। किसका फार्मूला, औसत का। बोलो तो हो जाएगा u प्लस वी, औसत वेग के स्थान में लिखो u प्लस वी अपॉन, बोलो 2 गुणे t। बोलो भाई, अब यस बराबर हो जाएगा, आप जानते हो, अब बताओ u, अब v बराबर आप जानते हो होता है u प्लस 80। ये हमारा गति के प्रथम समीकरण है। तो हो जाएगा u प्लस 80 अपॉन 2 गुणे t। अब यहाँ हो जाएगा यस बराबर एक यू कितना 2u, तो 2u प्लस 80 अपॉन 2 गुणे टी। तो यस बराबर, अब गुणा करा दो 2ut प्लस 80 स्क्वायर अपॉन 2। बोलो भाई, अब सभी पार्ट को अलग कर दो, एक पार्ट दो पार्ट को अलग करोगे 2 कैंसिल हो जाएगा ये, क्योंकि इसको जोड़ोगे फिर यही आ जाएगा। बोलो भाई, उसके बाद फिर हमारा लास्ट में आ गया, बोलो क्या, यस बराबर यूटी प्लस हाफ 80 स्क्वायर बाय स्वाहा। बोलो भाई कोई दिक्कत। चलो अब जल्दी से आप लोग नोट कर लो, उसके बाद हम लोग कंटिन्यू करें। जल्दी नोट करो, बढ़िया से नोट करना। पहले हाँ इसको नोट कर लो, उसके बाद फिर उसके बाद इसको करना, नहीं पहले माहौल ला के उसको नोट करते चले जाओ। चलो नोट कर लो। और आप लोग इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर सब्सक्राइब और लाइक करिए, ठीक है ना। हाँ, और पढ़ाई वढ़ाई करते रहिए। भाभी जी वगैरह काल वगैरह आता होगा, बात करो, सब कुछ करो, मस्ती करो, हाँ जो करना है करो, लेकिन पढ़ाई करते रहो साथ में। नहीं पता लगा भाभी जी चक्कर में दुनिया भुला दो, हम दुनिया भुला देंगे तेरी यादों में। बोलो भाई, हाँ इस कदर हमें तुमसे प्यार हो गया, इस कदर तुमको प्यार ना हुआ था, इस कदर हम बर्बाद हो गए थे। हाँ ये जान लो, ये गाना बनेगा बहुत। हाँ नया नया गाना आ रहा है ना सब। जल्दी जल्दी नोट कर लो। गाना गाना सुनेंगे, गाना भी देखो कैसे कैसे मर रहा है मोह बना के। जल्दी नोट कर लो। जल्दी नोट कर लो आप लोग। चलो नोट कर लिए, चलो चलो नोट कर लिए हो ना। चलो अब इसको हटाते हैं, अब हटा दे रहे भाई। बताओ गति का द्वितीय समीकरण, बोलो बताओ भाई क्या होता है। यस बराबर यूटी प्लस हाफ 80 स्क्वायर। आज का भूलना मत, बोलो भाई, भूल जाओगे क्या, मत भूलना, भूलना मत, हम तुमको बार बार याद दिलाते रहेंगे। गति का द्वितीय समीकरण होता है
यस बराबर यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। बोलो भाई। अब यार देखो हमारा अगली रीडिंग है तृतीय समीकरण। तृतीय समीकरण बोलो भाई, हमारी अगली रीडिंग बताओ कौन सी है? तृतीय समीकरण। कोई दिक्कत अगर किसी को है तो बताओ। बोलो भाई, है क्या? बोलो। बहुत बना रहे तुम लोग। देखो इधर सुनो भाई, हमारा जो तृतीय समीकरण होता है वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2a यस। बोलो भाई, यही तो होता है क्या तृतीय समीकरण? अब बताओ, जहां वी क्या बोलो अंतिम वेग, यू क्या है प्रारंभिक वेग, बोलो, और ए क्या है त्वरण है। बोलो भाई, यस क्या है विस्थापन। बोलो यस क्या है भाई? बोलो विस्थापन है, विस्थापन। कोई दिक्कत? बोलो अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बताओ, है क्या प्रॉब्लम? बोलो भाई, नहीं है ना? चलो देखो इधर, अब आओ करते हैं प्रूफ। जैसा आप सभी लोग जानते हैं, आओ करते हैं प्रूफ। बोलो भाई, कर दे प्रूफ ही किसका? सूत्र का। और आप जानते हो हमारा होता है v बराबर u प्लस ए टी। आओ लिखो, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर कर दो दोनों पक्षों का वर्ग। गति के प्रथम समीकरण से आप लिख सकते हो v बराबर u प्लस ए टी से। अब करो दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, लिखो दोनों पक्षों का, गलत लिखते हो, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, वर्ग करने पर जब दोनों पक्षों का वर्ग करोगे हो जाएगा वी स्क्वायर बराबर यू प्लस ए टी का होल स्क्वायर। बोलो भाई, यही तो होगा। अब आप जानते होगे, पढ़े होगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। बोलो भाई, देखो इधर, अब बताओ हो जाएगा वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस 2u_a_t। नहीं समझ पाए? इधर देखो, सुनो, पता है ये लिखा है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। बोलो भाई, इसको मान लो ए है, इसका मान लो बी है, तोड़ो इसको तोड़ोगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। बोलो भाई, अब इसको तोड़ो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अब इसमें दो है तो दोनों का गुणा होगा ए। बताओ भाई, दोनों का गुणा ए स्क्वायर टी स्क्वायर, फिर प्लस बताओ होता है 2ab, तो हो जाएगा 2a। बोलो भाई b/a_t। कोई दिक्कत? बोलो अगर बताओ, नहीं है ना? चलो आगे देखो, अब इसको हटा दो। आप बताओ क्या करें? बोलो भाई क्या करें, जहां खा के मर जाए। आप सुनो, अब लिखो वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2a ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। बोलो भाई, कोई दिक्कत? बोलो, अब तुम लोग को समझ नहीं आया होगा, हमको खुद नहीं समझ में आया। देखो इधर, आओ देख लेते हैं। आप ये बताओ, कहोगे सर जी कैसे आ गया? बोलो आओ, इसको सॉल्व करेगा, ये आ जाएगा समझ लो, ठीक है। अगर नहीं आया समझ लो गलत है। बोलो भाई, हाँ देखो इधर, आप इसको सॉल्व करो। आओ देखिए, हम कुछ नहीं किए, देखो खुद ही समझ में आ जाएगा। तो ये कामन नहीं है, बस वो कुछ नहीं। देखो इधर, अब ये लिखा है, इसको देखो, इसको यू स्क्वायर है, इसको यू स्क्वायर लिख लिया, 2a लिए कामन। बोलो भाई सुनो, अब 2a कामन लिए है ना, इस वाले पार्ट को पहले लिखे क्योंकि मैं फार्मूला बनाया है 2s का, और आप जानते हो s बराबर होता है ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इसीलिए उसके रूप का बना रहे हैं। लेकिन सुनो कैसे, अब 2a कामन लिए, ये वाला पार्ट पहले लिख रहे हैं। देखो इधर, बताओ इसमें 2a कामन है तो क्या बचेगा? ut के लिए बचेगा। बोलो भाई, अब ut लिख लिए, फिर प्लस लगा, प्लस लगा दो, क्योंकि आगे पीछे कर सकते हो प्लस में। अब देखो a स्क्वायर टी स्क्वायर है, अब बताओ इसमें 2, सुनो 2 अपने कामन ले रहे हो, इसमें 2 है नहीं, तो क्या करोगे? बोलो भाई, अगर हम नीचे 2 से ऐसे भाग कर दें तो ये 2 क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा, ए अकेले कामन हो जाएगा। बोलो भाई, केवल ए कामन लेना है, क्योंकि टी स्क्वायर तुम्हें चाहिए ना, यस बराबर यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर का फार्मूला बनाने के लिए। हाँ, ए टी कामन ले लोगे फिर बनेगा कहां से? बोलो भाई देखो, अब बताओ अगर हम भाग दे देंगे तो 2 कैंसिल हो जाएगा। बताओ ए कामन होगा कि नहीं? अगर अब बताओ 2 कैंसिल हो गया, ए इसमें कामन है तो क्या बचेगा? ए के बचेगा और टी स्क्वायर, और ये 1/2। बोलो भाई, यही तो होगा, और क्या किए? बोलो यही तो किए हैं, टी कामन ले लिए हैं तो इसमें यूटी बचा
और इसमें बोलो क्या, वन बताओ, 1/2 80 स्क्वायर, मतलब 2 से इसमें भाग कर देंगे, 2 कैंसिल हो जाएगा, केवल ए कॉमन हो जाएगा तो बचेगा, बोलो क्या, 80 स्क्वायर, और लिखा भी है 80 स्क्वायर। कोई दिक्कत, बोलो। और आप सुनो, आप जानते हो यस बराबर होता है यूटी प्लस हाफ 80 स्क्वायर। बोलो भाई, आप बताओ, आओ वैल्यू पुट करें, बी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2a, यस यही तो होगा। बोलो भाई, क्योंकि सुनो इसके स्थान पे आप जानते हो इसके बराबर होता है क्या, विस्थापन। बताओ, यस बराबर यूटी प्लस हाफ 80 स्क्वायर, तो यूटी प्लस हाफ 80 स्क्वायर के स्थान पे यस लिख सकते हैं। ये हमारा आ गया, बोलो फॉर। कोई दिक्कत, बोलो। अगर किसी को प्रॉब्लम है बताओ, है क्या किसी को प्रॉब्लम, बोलो भाई, है तो बता दो, बोलो। तो एक काम करो, जल्दी से नोट कर लो, जल्दी नोट कर लो, नोट कर लो, फिर आगे लोग आगे बढ़े, कंटिन्यू करें, जल्दी से नोट कर लो। जल्दी नोट कर लो। जल्दी नोट कर लो, गाना बनाएंगे, इस कदर हमें तुमसे प्यार हो गया है। बोलो भाई, हाँ करो प्यार बहुत, बाद में फिर तुम्हारा गाना बनेगा, हाँ इस कदर हम तो बर्बाद हो गए थे। हाँ जान लो फिर आगे क्या होगा। चलो ठीक है, इसको नोट कर लो आप लोग, और सुनो, तो ये लेक्चर हम लोग यहीं पे रोकते हैं, ठीक है ना, फिर मिलेंगे अगले वाले लेक्चर में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।